हेलो दोस्तों, स्वागत है एयू कैंपस पे। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का दिन शनिवार है, मतलब 2 तारीख है, और 4 तारीख से ही आपका विश्वविद्यालय पूर्णतः खुलने वाला है। विंटर ओकेशन के बाद जो विश्वविद्यालय की चहल पहल है और जो विश्वविद्यालय की सुंदरता है और इसका जो सौंदर्य है, वो तो आप ही लोग हैं। जब नव प्रवेशी छात्र आते हैं, कैंटीन पे भीड़ लगती है, वहाँ का चाय पीना, क्लासेस करना और उस मनोहर बगिया में बैठकर, अभी जब आप लोग नए नए आएंगे, पहले खूब तस्वीर खींचना, खूब सारी फ़ोटोज़ खींचना, फेसबुक पे पोस्ट डालना, क्योंकि ये ऐसा पड़ाव है जब आप अपने ज़िंदगी की शुरुआत एक अलग तरीके से करते हैं। अब आप 12 के बाद ग्रेजुएशन में आने वाले हैं, आप लोग स्नातक की पढ़ाई करने वाले हैं, और इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी पहले की अपेक्षा कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये बात आप लोग जब यहाँ पे आएंगे तभी महसूस कर पाएंगे कि क्या होता है विश्वविद्यालय का दौर, और ये टाइम कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ये आप लोग इसका आकलन नहीं कर सकते कि ये टाइम कितना महत्वपूर्ण है, पूरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है दोस्तों। खैर, ये सब तो बात की बातें हैं। आज हम लोग 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कर दीजिए, क्योंकि 900 के आसपास सब्सक्राइबर हैं। अगर 1000 के आसपास हो जाएंगे तो हम लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू आप लोग जितने प्रश्न पूछेंगे, तुरंत तुरंत आप लोगों को एग्जैक्ट जवाब दे पाऊंगा, जितने भी आपकी क्वेरीज होंगी। बस यही मेरा मेन मोटो यही है कि लाइव स्ट्रीमिंग में ले पाऊँ। इसलिए थोड़ा सा मैं कभी कहता नहीं, वैसे ना कहूँगा, बट ऐसी सिचुएशन पे हूँ कि बोलना पड़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात की बातें रहीं। आज हम लोग, पहली बात तो ये देखिए, आप लोगों में जितने भी दोस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात कर रहे थे, वो ये बात समझ लें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। जब ऑनलाइन काउंसलिंग में पहले आप लोग अपना डॉक्यूमेंट दिए होंगे, तो वहाँ से सब कुछ सही रहा होगा। वेरीफाई होने के बाद ही आपका एडमिशन बचा हुआ है, मतलब अब मात्र एक बात शेष रह गई थी, जो रह गई थी टीसी की, टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट की। तो ये टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल एक ही मिलती है और वही जमा होती है। तो टीसी जितने लोगों की रह गई है, उस सबकी टीसी आप लोग जब आएंगे यहाँ पे तो जाके प्रवेश भवन पे जमा कर देंगे। टीसी जमा करना बाकी रह गया है बस। या फिर अभी टीसी नहीं भी जमा करते हैं, तो जब आपका आई कार्ड बनेगा तो उस समय ही आप लोगों को प्रॉक्टर ऑफिस पर ही टीसी उस फॉर्म के साथ ही, आइडेंटिटी कार्ड वाले फॉर्म के साथ ही जमा कर देना होगा। तो ये टीसी की बात हो गई। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ नहीं कराना है, अब सिर्फ क्या करना है, आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। आइडेंटिटी कार्ड कब से बनेगा, इसकी भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन 4 तारीख को दे दूंगा, खुद जाके प्रॉक्टर ऑफिस से पूछ कर, या फिर उसके साथ साथ आप लोग भी 4 तारीख तक विश्वविद्यालय आ चुके होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो पहली बात हमारी रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और टीसी से। तो टीसी आप लोग अपनी ओरिजिनल टीसी लेते आइएगा। इसमें जो दोस्त क्या नाम से एडमिशन ले लिए हैं और टीसी भी जमा कर दिए, जैसे ईश्वर डिग्री कॉलेज में, और अगर वो वहाँ से अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके अपना एडमिशन कैंसिल करा के भी टीसी ले सकते हैं। तो ये बात रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टीसी की। दूसरी बात इनरोलमेंट की। देखिए, इसमें मैं लगभग 30% या 40% के आसपास लोगों ने इनरोलमेंट भी करा लिया है। बाकी जितने भी बचे लोग हैं, 4 तारीख से अपने विभाग में जाकर अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित कर पाएंगे। विद्यार्थियों, ध्यान देना एक बात कि आप लोग अपना सेक्शन में मर्ज ना होने पाए। मतलब यहाँ पे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती हैं। तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, या फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट में बच्चे, मतलब सीटें कम हैं, तो वहाँ पे एक ही 2 क्लास चलती है। जैसे जेड सेक्शन के जितने बच्चे होंगे, सब में जेड सेक्शन की क्लास एक ही चलती है, मतलब जो इंग्लिश मीडियम से होंगे। तो अगर आपकी 2 क्लास मर्ज कर जाती है तो फिर आपको चेंज करवाने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जितना जल्दी हो सके सोमवार से आकर अपना इनरोलमेंट करा लीजिए। इनरोलमेंट के कराने के लिए आप लोगों के लिए जो ज़रूरी दस्तावेज हैं, उसमें से आपका फी रिसिप्ट, एडमिशन कार्ड एवं आधार कार्ड भी कहीं कहीं ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी।
और इसी क्रम में दोस्तों, जो दोस्त पूछ रहे हैं कि लास्ट डेट कब तक है ईमेल इसकी एनरोलमेंट की, तो लास्ट डेट तो है, बट आप फिर वही फंसेंगे लास्ट में कि आपकी जब सेक्शन की सीटें फुल हो जाएंगी तो लोग करेंगे नहीं उसमें। जैसे जो सफिशियंट टाइम है, एक मतलब जो अच्छे सब्जेक्ट जैसे जोग्राफी हुआ उसको 9:50 पे ले लिया, हिंदी है उसको थोड़ा बाद में रख लिया, या फिर इकोनॉमिक्स है उसको पहली पीरियड लगा दिया। तो सब्जेक्ट के हिसाब से अपनी समय भी चूज़ करिए, थोड़ी मतलब समझदारी दिखाइए आप लोग। ऐसे बात करते हैं कि सर लास्ट डेट कब तक है। अरे भाई, लास्ट डेट से आपको क्या मतलब है? आप जितने पहले करा लेंगे ये सब चीज़ें उतनी अच्छी हो जाएंगी। तो ये इनरोलमेंट के बारे में रहा। अब कोई भी इनरोलमेंट से समस्या नहीं होगी। 4 तारीख से, सोमवार से, आज दिन है शनिवार, कल बस पकड़ेंगे, पहले रूम बुक करना है, फिर उसके बाद रूम, और इसमें जो लोग रह गए हैं हॉस्टल के लिए वेट कर रहे हैं उनकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं 4 तारीख को दे दूंगा आपको। एग्जैक्ट डेट बता दूंगा कि कब से हॉस्टल अलॉटमेंट होने वाला है, या फिर आप लोग रूम अभी भी ले सकते हैं 10-15 दिन के लिए, इसकी बात बाद में होगी। लेकिन ये बात रही इनरोलमेंट से संबंधित। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी या ऑनलाइन चलेंगी, और अगर ऑफलाइन चलती हैं तो कब से चलेंगी, या ऑनलाइन चलेंगी तो कब से चलेंगी। दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों की क्लासेस अब ऑफलाइन ही संचालित होंगी, क्योंकि जो कोविड-19 का दुष्प्रभाव रहा या इस वैश्विक महामारी का प्रभाव रहा, ये लगभग धीरे धीरे अब आप लोग देख ही रहे हैं, रिकवरी रेट काफ़ी सही हो चुकी है और वैक्सीन भी अब लगभग तैयार हो चुकी है। तो इस क्रम में मैं इस बेसिस से आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी। 4 जनवरी के बाद से ही ये प्रक्रिया आप लोगों के विभाग में चालू हो जाएगी। कब से क्लास चलेगी, मतलब हर विभाग का टाइम टेबल आ गया है। जैसे फिलोसफी का, एंशियंट हिस्ट्री का, अगर इसके साथ ही साथ हर विभाग के अब टाइम टेबल आ रहे हैं, और उनमें सेक्शन भी, मतलब उसमें बताया भी हुआ है कि आपकी क्लासेस किस एलएलटी में चलेगी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें क्लासेस मतलब मेन कैंपस की, मतलब डिपार्टमेंट में, जैसे हर सब्जेक्ट के डिपार्टमेंट है, और उसके साथ ही साथ एफसीआई बिल्डिंग एक बनी हुई है, जो नए स्वरूप में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में बनी हुई है। वहाँ पे हिंदी मीडियम की क्लासेस संचालित होती हैं, और वहीं डिपार्टमेंट में अंग्रेजी माध्यम की क्लासेस चलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों की क्लासेस ऑफलाइन चलेंगी। 4 तारीख के बाद से सारी प्रक्रिया चालू होगी। विश्वविद्यालय में वही चहल पहल होगी पहले जैसे ही, और भारी संख्या में छात्र छात्राएं भी आएंगे, और आ भी रहे हैं। अब तो मतलब सारी चीज़ें पूर्ण रूप से संचालित होने वाली हैं। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब आप लोग आके अपना रूम देख लें, और जितना जितना लेट करेंगे आप लोग, समस्या उतनी बढ़ेगी। पहली बात तो रूम नहीं मिलेगा। अच्छी जगह अगर आपको रूम लेना है, इधर कटरा साइड में, या फिर तेलियरगंज, या फिर सलोरी में, उधर बघाड़ा साइड में तो मिल भी जाएगा, बट इधर बड़ा मुश्किल हो जाएगा रूम लेना, क्योंकि मिलता नहीं है रूम इलाहाबाद में इतना जल्दी। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, उसमें बहुत सारे लोगों ने जुड़ा, अपने पर्सनल बातें की, और साथ ही साथ रूम पार्टनर बनाने का भी सिलसिला जारी रहा। आप लोग उसके साथ साथ जुड़कर अपना रूम पार्टनर सुनिश्चित करके अपना रूम ले लें। इसमें जितनी भी लड़कियां हैं, लड़कियों के लिए भी बहुत सारी दिक्कत बच रही है। इसलिए लड़कियों के लिए बच रही है कि लड़कियों के भी अभी हॉस्टल अलॉटमेंट का कोई प्रोसेस चालू नहीं हुआ, क्योंकि उसमें थोड़े लो मार्क्स तक भी हॉस्टल मिल जाते हैं। बट समस्या ये है कि अभी अलॉटमेंट चालू नहीं हुआ। और उनके लिए समस्या क्या है कि अगर वो हॉस्टल लेती हैं, गर्ल्स हॉस्टल, तो 1 मंथ का चार्ज 7,000 है। तो मैं तो ये कहूँगा लड़कियों के लिए कि अभी आप ऐसा करिए कि अगर आना हो तो 1 महीने के लिए हॉस्टल आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों को सिंपली कैंपस के पास आना है। कैंपस के बगल में एलनगंज है, जिसमें बहुत सारे लड़कियों के हॉस्टल है, आसपास हर जगह हॉस्टल हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यार, कि कहीं आपकी सिक्योरिटी ना मांगने लगे। वो जमा कराते हैं शायद कुछ पैसे, कि अगर आप लोग रहेंगे इतने दिन तक तभी, नहीं तो पैसा नहीं देंगे। तो ऐसा, तो इससे बच के अगर 5-6 हज़ार तक मिल जाता है तो आप लोग 1 मंथ के लिए ले लीजिए। फिर जैसे ही आप लोगों का विश्वविद्यालय का हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, आप लोग उसको स्क्रिप करके विश्वविद्यालय में चले जाइए, अगर इच्छुक हैं तो। अगर वेट करना चाहती हैं आप लोग, तो वेट तो भी फिर आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि ये 15-20 दिन से पहले हॉस्टल अलॉटमेंट का काम चालू हो पाएगा। तो आप लोग अपनी शक्ति के अनुसार से, अपनी समझ के अनुसार से, अगर चाहें तो हॉस्टल 1 महीना के लिए ले लीजिए, 1 महीना रह लीजिए, उसके बाद से विश्वविद्यालय के हॉस्टल में चले जाइएगा। या फिर रूम तो नहीं है लीजिएगा, लड़कियां रूम नहीं लेंगी अभी जिनको हॉस्टल मिलने के आसार हैं, क्योंकि अगर रूम लेती हैं तो फिर उतना पैसा खर्च करके फिर यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि पैसे की ही मेन बात है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं।
तो ये बात रही आज की। हम लोग मूलतः 3 बातों पर बात की, एनरोलमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्लासेस कब से चलेंगी। और एग्ज़ाम की डेट मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि मई में आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप लोगों के रेड्यूस सिलेबस भी आपके विभाग में जब आप लोग एनरोलमेंट कराएंगे साथ ही साथ वहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। और बुक भी आप लोग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से भी पूछ कर, जैसे मैंने भी बुक लिस्ट बता दी है, जो मैंने भी बुक लिस्ट बताई वो सारे प्रोफेसर की सलाह से ही है, क्योंकि पिछली साल जो बुक चली थी वही बुक मैंने भी रिकमेंड की है आपको। और उसके साथ ही साथ आप लोग बुक भी परचेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपकी सेंट्रल लाइब्रेरी भी ओपन हो पाएगी, जिसमें आप लोग विश्वविद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी में जाकर बहुत सारी बुक को देख पाएंगे और पढ़ पाएंगे और उसके बाद से किताब ले पाएंगे। उसके साथ ही साथ आप लोग विश्वविद्यालय में सेंट्रल लाइब्रेरी का कार्ड भी बन रहा है, जिसके तहत आप लोग को एक बुक एक मंथ के लिए इशू करवा पाएंगे। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हैं, इसमें आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। और साथ ही साथ आप लोग विश्वविद्यालय की वाईफाई का भी फॉर्म इसके बाद से मिलेगा, उसको लेकर विश्वविद्यालय के वाईफाई का फॉर्म भरकर आप लोग विश्वविद्यालय में वाईफाई का भी यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ साथ साइबर लाइब्रेरी भी ओपन होने वाली है 4 तारीख से, जिसके तहत आप लोग कंप्यूटर लाइब्रेरी में जाकर कंप्यूटर सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आज का यह वीडियो इन सब चीज़ों से जुड़ा रहा दोस्तों। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण कुछ बातों पर बात किए हैं। बात सिर्फ एक रह गई हॉस्टल अलॉटमेंट की। उसके साथ ही साथ आई कार्ड बनने की जो प्रक्रिया है मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि 4 तारीख से तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट जल्दी ही होने वाला है। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ें चालू होंगी आई कार्ड की, मैं आप लोगों को सूचना भी दे दूंगा। वैसे भी मैं अब आप लोगों से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द आके रूम लें और विश्वविद्यालय में आकर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए अपने मम्मी पापा को सपने को साकार करने के लिए, जो आपकी जीवन की नई शुरुआत है, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत सारे दोस्त साइंस बैकग्राउंड से होंगे। और वो लोग जो दोस्त साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो नीट और आईआईटी को छोड़कर एक सिविल सेवक बनने के लिए, एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा व्यक्त करके इस क्षेत्र में आ रहे हैं और ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करने का फैसला लिए होंगे। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी सभी लोगों की समस्याएं। कुछ लोग पैसे की वजह से नहीं गए होंगे मेडिकल फील्ड में, कुछ लोग इस वजह से नहीं गए होंगे, बहुत लोगों का जो क्षेत्र रहा होगा वो इसलिए छोड़ना चाहे होंगे क्योंकि उन्हें प्रशासनिक अधिकारी बनने का शौक होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोग थोड़ा इस सब चीज़ों से बचिएगा। जो बाहरी वातावरण है यहाँ पे बहुत सारे ऐसी अराजक तत्व तो मिलते रहते हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को बचना है। हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे राजनीति से क्या मतलब, हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, बस पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि ना वो कहते हैं ना कि शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी हर एक स्वरूप को बदल सकती है। आपकी अवधारणा क्या होगी ये आपकी शिक्षा निर्धारित करती है कि आप किस पर्यावरण में हैं। यहाँ पे आपको बम मचाने वाले भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको हर तरह के मिलेंगे। यहाँ से आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो एमए सेकेंड ईयर में रहते हुए भी बीपीएससी और यूपीपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई कर पाए होंगे। और यहाँ पे ऐसे भी लोग मिले होंगे जो एमए सेकेंड ईयर में ही यूपीएससी की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पाए होंगे, मतलब पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग इसे बाद में डिस्कस करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक मेरा रिक्वेस्ट वही आखिरी एक बार फिर पुनः है कि चैनल को थोड़ा सा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।